बटन कंट्रोल्स में आज हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लाइंट साइड इंटरेक्शंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे। ऑन क्लाइंट क्लिक क्या होता है इसे देखेंगे और समरी देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा और बेस्ट प्रैक्टिसेस जानेंगे बटन के बारे में कि बटन्स को लेते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि ऑन क्लाइंट क्लिक और ऑन क्लिक क्या होता है। तो ऑन क्लाइंट क्लिक और ऑन क्लिक को समझने से पहले हम एक सिनेरियो को समझते हैं। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में गए हैं और गेट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड आपके फिंगरप्रिंट चेक करने को बोल रहा है। आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं। यहाँ पर ही दो कंडीशंस होगी। आपका फिंगरप्रिंट या तो वेरीफाई होगा या फिर वेरीफाई नहीं होगा। अगर आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो जाता है तो अंदर जा करके आप पूरी चीज शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको सामान लेनी है ले सकते हैं। और अगर आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको अंदर जाने के अलाउ नहीं दिया जाएगा। यानी कि उस गेट पे मैंने एक ऐसा इंतजाम लगाया है जो कि मुझे ये बता रहा है कि इस ये पर्टिकुलर बंदा को अंदर जाना अलाउ है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर वेरीफाई हो रहा है तो वही होता है ऑन क्लाइंट क्लिक कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं। ठीक है, और अगर वो नहीं हुआ तो वो फेल हो जाता है। यानी कि अगर वो ऑथराइज्ड है तो ही उसको अंदर आने दो। यानी अगर वो ऑथराइज्ड है तो वन रिटर्न करो। ठीक है, वन का मतलब ट्रू। अगर वो ऑथराइज नहीं है तो जीरो रिटर्न करो। जैसे जीरो रिटर्न होगा यानी फॉल्स रिटर्न होगा, यानी कि वो ऑथराइज नहीं है, तो वो बटन पे क्लिक इवेंट होगा ही नहीं। समझ में आया? ऑन क्लाइंट क्लिक मतलब कि वो चेक करेगा। अगर चेक ट्रू होता है तभी ऑन क्लिक काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसे और अच्छे से हम यहाँ पर ही समझेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं एक बीआर टैग जो कि हमें इस बटन से नीचे लाएगा। उसके बाद ले लेंगे एक बटन। इस बटन के बाद ले लेंगे एक बीआर टैग की मुझे और एक नीचे आ जाए। इसके बाद एक और बटन ले लेंगे जहां पर हम अपना मैसेज दिखाएंगे बटन में ही। इसके बाद एक और बीआर टैग ले लेते हैं। इसके बाद हम अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्योंकि फील्ड के लिए जरूरी होगा। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे हम इसी टेक्स्ट बॉक्स से चेक कराएंगे कि वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे। ठीक है, इस बटन का नाम हम लोग देते हैं BTNCONFIRM। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बटन्स को लेने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले इनकी आईडी को कुछ आप ऐसा नाम दे जो कि आईडी को आप CS पार्ट में जाके जब लिखे तो वहां पर आप भूले नहीं कि आपने क्या नाम लिया। जैसे ये बटन मैंने कंफर्मेशन के लिए लिया तो इसका नाम मैंने BTN कंफर्मेशन रख दिया। ये BTN शॉर्ट टर्म के लिए कि जानने के लिए कि मैं कौन सा कंट्रोल यूज किया हूँ। और ये कंफर्म मुझे वो बताता है कि इस बटन पे मैं क्या करने वाला हूँ। इस टेक्स्ट का नाम कर देते हैं डिलीट आइटम। यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑन क्लाइंट क्लिक। ऑन क्लाइंट क्लिक पे मैं एक इवेंट चलाऊंगा। ठीक है, क्या इवेंट रहेगा, वो रिटर्न करेगा। इस बटन पे, इस बटन को मैं दे देता हूँ BTN रिस्पॉन्स। और इसकी टेक्स्ट को कर देता हूँ मैं खाली क्योंकि इसमें मुझे मैसेज दिखाना है। इस टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे देते हैं TXT नेम VALIDATION। ठीक है, अच्छा यहाँ बता रहा है कि मैंने BTN रिस्पॉन्स पहले से लिया हुआ है तो इसे मैं हटा देता हूँ। इसे स्मॉल r से कर देता हूँ या RES कर देता हूँ। यह एरर नहीं बताएगा। और इस बटन को मैं नाम दे देता हूँ BTN VALIDAT वैलिडेट क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ सबमिट। सबमिट और ब्रैकेट में दे देता हूँ CLIENT क्लाइंट। और इस पे भी मैं एक ऑन क्लिक बना लेता हूँ, ऑन क्लाइंट क्लिक। यहाँ रिटर्न होगा VALIDAT वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, ये मेरा सब कुछ हो चुका है रेडी। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। इसके अंदर कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट जावास्क्रिप्ट। यहाँ लिखने में मुझे टाइम लगे, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो फंक्शन बनाया, जो दोनों फंक्शन को मैं यहाँ ऑन क्लाइंट क्लिक पे कॉल किया हूँ। ये कंफर्म एक्शन है। यहाँ देखो ये मैंने बनाया कंफर्म एक्शन के फंक्शन। ठीक है, और नीचे है ऑन क्लिक पे रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। यहाँ मैंने बना दिया रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया है, इस टैग पे जो भी डेटा डाल रहा है उससे मैं उठा के इस नेम नाम के वेरिएबल में डाल दे रहा हूँ और फिर चेक करा रहा हूँ क्या ये नेम नाम का वेरिएबल खाली है। अगर खाली है तो एक मैसेज दिखाओ, वरना रिटर्न फॉल्स करो, और नहीं तो ट्रू करो। ठीक है, और अगर ये ट्रू करता है रिटर्न तो इसके पीछे मैंने बैकग्राउंड पे भी बटन क्लिक के इवेंट चलाए हैं। ठीक है, BTN कंफर्म पे जब क्लिक करें तो BTN RES जो मैंने यहाँ लिया था दिखाने के लिए, ये इस बटन RES पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया और उस पर जाकर के लिखा कि अगर ये उधर से रिटर्न वन करता है तो इसका टेक्स्ट मुझे ये कर दो। उसी उसी तरह मैंने BTN वैलिडेट फॉर्म के बटन के रिस्पॉन्स में जब वन रिस्पॉन्स आएगा तो मैंने किया क्लाइंट साइड वैलिडेशन पास्ट। इस बटन पे सेव करते, इसे रन करते, फिर समझाते हैं कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। जैसे मैंने डिलीट आइटम पे क्लिक किया तो देखिए आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यहाँ ओके दबाऊंगा इट मीन्स ये वन रिटर्न करेगा। कैंसिल दबाऊंगा इट मीन्स ये जीरो रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ ओके दबाया तो देखो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ सबमिट क्लाइंट वैलिडेशन, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ क्लाइंट वैलिडेशन, तो ये बोला प्लीज इनपुट ए नेम, आप कुछ नेम डाले। यही है क्लाइंट साइड, यही है ऑन क्लाइंट क्लिक। ठीक है, ये है ऑन क्लाइंट क्लिक। मैंने चेक किया, बटन पे चेक किया कि कुछ डेटा है कि नहीं, नहीं है, इसका मतलब वो नहीं प्रोसेस करने देगा। अब हम यहाँ कुछ डेटा डालते हैं, सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट किए देखो क्लाइंट साइड वैलिडेशन पास्ड, डेटा सबमिटेड। ये बोला क्लाइंट साइड वैलिडेशन पास्ड हो गया, डेटा सबमिटेड हो गया। कब हुआ, जब ये क्लाइंट साइड ऑन क्लाइंट क्लिक मुझे वन रिटर्न किया तब हुआ। ठीक है, अब समझते हैं इसके बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है। देखो जब मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया
ठीक है, डिलीट बटन पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये ऑन क्लाइंट क्लिक पे जाएगा। ऑन क्लाइंट क्लिक इससे ऊपर होता है, यानी ऑन क्लिक से पहले ऑन क्लाइंट क्लिक, अगर दोनों एक साथ लिखा हुआ तो ऑन क्लाइंट क्लिक पहले ट्रिगर होगा। ऑन क्लाइंट क्लिक पे जाएगा, ये क्या कर रहा है, कंफर्म एक्शन को कॉल कर रहा है। ये कंफर्म एक्शन के पास जाएगा और देखिए कंफर्म एक्शन क्या कर रहा है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, ये कंफर्म फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। क्या यू श्योर वांट टू डिलीट, ये कंफर्म फंक्शन हमें ओके और कैंसिल में रिटर्न करता है। ओके मीन्स 1, कैंसिल मीन 0। ओके अगर रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा 1। जब वहां से 1 आएगा तो वो 1 इसके जगह पे आएगा। ये भी किया रिटर्न 1। जैसे ये रिटर्न 1 करेगा तो ये क्लाइंट क्लिक जो है, ये इस क्लाइंट क्लिक को 1 पास कर देगा कि हाँ मुझे 1 मिल गया है, तुम इसे प्रोसेस अब कर सकते हो। और अगर ये 0 आया तो ये इसे कुछ भी पास नहीं करेगा और ये ऑन क्लिक कॉल ही नहीं होगा। जब तक ऑन क्लिक कॉल नहीं होगा तो ये इस पेज पे आएगा ही नहीं, यानी ये पोस्टबैक होगा ही नहीं। पोस्टबैक मीन्स ये सर्वर पे हिट करेगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से इस फॉर्म पे यहां पर जब इस बटन पे जब क्लिक किया मैंने, जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया, इस बटन पे क्लिक हुआ, इस बटन पे क्लिक किया तो ऑन क्लाइंट क्लिक पे जाके वैलिडेट फॉर्म को कॉल किया। वैलिडेट फॉर्म क्या कर रहा है, वैलिडेट फॉर्म मेरे नेम नाम के फंक्शन में इस टेक्स्ट में जो भी डेटा डाला है उसे नेम में डाल रहा है और चेक करा रहा है क्या नेम खाली है। अगर खाली है तो प्लीज इनपुट नेम अलर्ट मैसेज में दे दो, या फिर दे करके रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर डेटा खाली नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर रिटर्न ट्रू है इट मीन 1 और फॉल्स इट मीन 0। तो 1 और 0 यहां आएगा। अगर 1 आया तो वो ऑन क्लिक पे जाएगा, 1 नहीं आया तो ऑन क्लिक पे नहीं जाएगा। अगर 1 आया तो वैलिडेट क्लाइंट क्लिक पे जाएगा, यानी कि इस पे आएगा और यहां आ जाएगा। देखो वैलिडेट क्लाइंट क्लिक, ये ऑन क्लिक हुआ। ठीक है, ऑन क्लाइंट क्लिक जब 1 रिटर्न करेगा तभी ये ऑन क्लिक इवेंट काम करेगा। और ऑन क्लिक में आके बीटीएन रिस्पॉन्स में टेक्स्ट डाल दिया, क्लाइंट साइड वैलिडेशन पास। तो यही है ऑन क्लाइंट क्लिक और ऑन क्लिक में डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कंट्रोल के साथ।